संगी ज्योति संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने हमें जो प्रोत्साहन दिया है, सराहना की है, हम लोग जगह जगह पर अपने मैसेज आते रहते हैं और आप लोगों का जो प्यार है हमें कार्य करने के लिए बड़े अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करता रहता है। आशा करते हैं आप लोगों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा और आप जो गर्भाधान मुहूर्त की सीरीज चलाई हुई है हमने, इससे निरंतर लाभान्वित होते रहेंगे। प्रतिदिन 720 मुहूर्त होते हैं, उसमें से हम एक मुहूर्त आपको निकाल के देते हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत गर्भाधान मुहूर्त होता है जो वो दंपति को अपना निकलवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये गर्भाधान मुहूर्त जो हम यहाँ दे रहे हैं वो दंपति के लिए शायद सुटेबल ना हो और उस समय में वो गर्भाधान करने में सफल ना हो पाए, उनके लिए कोई दूसरा मुहूर्त उन्हें दिया रहता है। आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि सब लोग अपना व्यक्तिगत गर्भाधान मुहूर्त निकाल कर अगर गर्भाधान करेंगे तो आपके यहाँ प्रभु की कृपा से, नारायण की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से एक उत्तम संतान होने का योग प्रबल हो जाएंगे और आप यहाँ एक भव्य संतान, उत्पन्न संतान होगी जो आपके घर को, नगर को, आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए, सौभाग्य प्रदान करते हुए आपका नाम जग में रोशन करने में सफल होगा। आज हम गर्भाधान मुहूर्त के तहत 19 अगस्त 2026 के मुहूर्त के विषय में आपसे कुछ बात करेंगे। ये हमारे दैनिक गर्भाधान मुहूर्त की सीरीज है जो लगभग प्रतिदिन हम कोई ना कोई आपको मुहूर्त दे देते हैं। ये भी एक अलग ही तरह की सीरीज है जो हम दे रहे हैं आपको। नहीं तो मासिक मुहूर्त आते हैं, उसमें कुछ 10-15 दिन लोगों को गर्भाधान के लिए मिलते हैं, परंतु हम चेष्टा करके अपना पूर्ण कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन दिए जाए ताकि आपको 365 दिन, महीने के 30 दिन, हफ्ता के 7 दिन ये शुभ अवसर प्राप्त हो सके कि जो महिलाएं अपना गर्भाधान इस समय में करना चाहती हैं वो आराम से कर सकें, सबको सब दिन प्राप्त हो जाए। दूसरा, जिन महिलाओं को आईवीएफ कराना है, आईवीएफ क्योंकि दिन में होता है ये प्रक्रिया, वो अपना आईवीएफ का समय भी यहाँ से संस्था के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनके यहाँ भी एक भव्य दिव्य संतान प्राप्त होने की संभावना बन जाए, क्योंकि आईवीएफ में डॉक्टर दिन में सारा कार्य करते हैं। उसकी ये प्रक्रिया भी जो जटिल प्रक्रिया है उसका भी हम पूरा मुहूर्त निकालते हैं। 19 तारीख के दिन में शुक्ल अष्टमी तिथि रहेगी, बुधवार का दिन रहेगा, विशाखा नक्षत्र रहेगा, इंद्र योग बना हुआ है और वृष्टि कर्म लगा हुआ है। और मुहूर्त का जो समय आया है वो है रात्रि में 4:57 रात्रि में 4:57 का, अर्थात 19 तारीख की रात्रि यानी 20 तारीख की 19-20 तारीख की रात्रि होगी। 20 तारीख में ये समय चला जाएगा क्योंकि रात्रि के 12 बजे में अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख बदल जाती है, परंतु हमारा जो सनातन धर्म का कैलेंडर है उसके अनुसार ये 19 तारीख ही रहने वाली है। इस जातक को धर्म के विषय में आपसे बात करेंगे। प्रभु की कृपा से ये जो जातक पैदा आपके यहाँ होगा उसके किस तरह का स्वभाव रहेगा, किस तरह का गुण रहेंगे, किस तरह की इसकी विवेचना की जाएगी। अभी आपको हम आपका जो इस सदी का जो सबसे उत्तम समय था वो तो जा चुका है, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं, जब 3 ग्रह उच्च के 4 ग्रह उच्च के थे, जिसमें बृहस्पति देव, सूर्य देव, शुक्र देव और चंद्रमा उच्च के थे। तो
वो समय तो निकल गया है, वो समय तो लगभग 80 साल के बाद वापस लौटेगा। हमने उसी समय में बता दिया था। कोई बात नहीं, अब जो हमारा समय है उस समय में भी हम अगर ग्रहों को सही तरह से स्थापित कर लेते हैं तो भी हमारे यहाँ पर अच्छी उत्तम संतान प्राप्त हो जाती है। आज जो हम जिस जातक के विषय में बात कर रहे हैं उस समय में केवल बृहस्पति देव ही उच्च राशि में विराजमान होंगे। इसलिए हम केवल एक ही योग प्राप्त कर पाएंगे। जो महापंच पुरुषों में से योग होता है तो एक ही योग मिलेगा, हमसा योग हमको केवल प्राप्त होगा, दूसरे योग हमारे पास में उपस्थित नहीं है। परंतु दूसरे योगों का हम प्रयत्नपूर्वक कोशिश कर धन योग बनाने की कोशिश करें, ऐसा हमारा विचार रहता है। मंगल देव भी उस समय में सूर्य के साथ राशि परिवर्तन में थे, बहुत उत्तम फल दे रहे थे। अब मंगल देव सूर्य सदैव के साथ राशि परिवर्तन में नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य अपनी राशि बदल चुका है और सूर्य राशि बदलकर शुक्र देव की राशि में आ गया है। और सूर्य जो शुक्र देव थे वो भी अपना राशि परिवर्तन कर सके, अपनी उच्च राशि को छोड़कर अब वो मंगल की राशि में आ चुके हैं। तो ये एक राशि की स्थिति बन गई है जहां पर तीन राशि एक दूसरे की राशि में उपस्थित है, जहां पर तीन राशि एक दूसरे की राशि में उपस्थित है। डायरेक्ट राशि परिवर्तन नहीं है, पर शुक्र देव के राशि मंगल देव हैं, मंगल देव के राशि सूर्य देव हैं और सूर्य देव के राशि शुक्र देव। एक सर्किल बना हुआ, ये भी बहुत उत्तम होता है। यदि इस सर्किल का संबंध धन भाव से हो जाए, लाभ भाव से हो जाए, कर्म क्षेत्र में हो जाए तो ये अथाह धन प्रदान करता है। क्या करता है? अथाह धन प्रदान करता है। ये धन कुबेर को जन्म देने की क्षमता है। ये वो धन कुबेर होंगे जो पृथ्वी पर कभी कभी उत्पन्न होते हैं। तो अब कुछ समय तक प्रभु की जब तक कृपा रहेगी, जब तक ये योग हमें मिलता रहेगा, तब तक पृथ्वी पर धन कुबेर उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। ये प्रतिदिन बने ऐसा जरूरी नहीं है, जब जब बनेगी तब जब इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज का जो ये मुहूर्त है इसमें ऐसे ही धन कुबेर के उत्पन्न होने की संभावना, ऐसे ही धन कुबेर की स्थान उत्पन्न होने की संभावना है। इस जातक का जन्म दिन में होगा, पूर्णमासी के दिन होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा जो नीच का होगा, मंगल से दृष्ट होकर उसका नीच भंग हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब इसकी दृष्टियां पड़ेंगी तो ये अथाह धन का लाभ देगा। ये जातक की कुंडली देखने में बड़ी साधारण लगेगी, किसी को भी आप दिखाएंगे तो बहुत साधारण से दिखाई देगी, तो इसमें इतना धन कहाँ से आया, ये हमेशा सोचने का विषय बना रहे। अब धन आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। धन आएगा ही आएगा, ये निश्चित है।
क्यों निश्चित है, मैं उसके लिए आपको भी आज बता देता हूँ। बृहस्पति देव इस समय बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये दोनों एक ज्ञान का योग बनाएगा, जहां पर बुद्धि और ज्ञान एक साथ है, और दूसरा कर्म का योग बनाएगा, जहां पर बुद्धि और कर्म एक साथ है। तो बुद्धि से जब कर्म किए जाएंगे और बुद्धि से ज्ञान की प्रज्ञा होगी, उस समय में इन धन कुबेरों को कोई भी पीछे नहीं कर सकता, पीछे हो ही नहीं सकते। और ये व्यापार के, पराक्रम के, कंपटीशन के, इन भावों के संबंध जब बना लेंगे तो इनको रोक पाना संभव नहीं। इसलिए जो जातक इस समय में अपना गर्भ धारण करने में सफल हो जाएंगे, प्रभु की जिनके ऊपर कृपा हो जाएगी, उनके यहाँ एक यशस्वी संतान उत्पन्न होगी, जो अपना वैभव से, अपनी योग्यताओं से, अपने कार्यकलापों से बहुत सारे लोगों को संपन्न करेंगे। ये अपने आप स्वयं संपन्न होंगे ही, तो होंगे ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं, परंतु इनके कारण समाज में संपन्नता आएगी। ये इनकी विशेषता रहेगी। ये कार्य समझो समाज के लिए करेंगे, ऐसा मान के चलिए। बहुत उत्तम है इनका उद्भव। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। ये अचानक से लोहे को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बनेगा, इतनी इनकी क्षमताएं होंगी। अगर सोना बनने में कुछ उनको कसर दिखाई दी, ये नहीं बन पा रहा है, तो ये अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, इनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव की भावना होगी, इनके अंदर जो प्रतियोगिता की भावना होगी, उस उद्वेग से कि जब कार्य में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने कार्य को सफलता तक पहुंचाकर ही दम देंगे। इनकी इतनी क्षमताएं। स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, धन का संचय कम करेंगे, पर पब्लिक के लिए अपने द्वार खोल देंगे। खुद नहीं धन संचय करेंगे। अर्थात ये लोग उद्योग लगाएंगे, दूसरों के लिए कार्य करेंगे। उस दूसरों के लिए जब ये कार्य करेंगे तो उस कार्य से धन अर्जन हो जाएगा, और अथाह धन है इनके भाग्य में। किसी भी गरीब से गरीब के घर में भी अगर ये बच्चा जन्म देगा तो निश्चित रूप से राजा की तरह ही जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं। बड़े होने पर ये अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जड़ को चेतन में बदल दे। सब लोग इनके लिए कार्य करने लगे। इतना इनमें यश है, इतनी इनकी की। वैवाहिक जीवन इनका सुखी है, संतान से इनको सुख मिलेगा, ऐश्वर्य इनके यहाँ भरपूर रहेगा, नौकर चाकर बहुत होंगे, कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी। ये अगर चवन्ने भर का कार्य करेंगे
तो रुपए का फायदा होगा, इतना इनका भाग्य साथ देगा, इतना इनका कर्म साथ देगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे सब लोग। और फिर भी क्योंकि जो पहले युग वाले हमने बात की थी कि इस युग के बड़े उत्तम पुरुष हैं, वो क्योंकि उनके गिरहों का बल बहुत अधिक था, बहुत उत्तम था, तो ये उनको कभी पीछे नहीं कर सकते, परंतु अपने समय में ये बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, बहुत संपन्न व्यक्ति बनेंगे, और इनकी संपन्नता से समाज संपन्न होगा, समाज में वैभवता बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी भी तरह का कोई हम डाउट अपने मन में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इस समय में सब ग्रह जब ये जातक जन्म लेगा बहुत ही उत्तम स्थिति में होंगे, बहुत उत्तम स्थिति में होंगे। और इनकी उत्तम स्थिति इतनी अच्छी है क्योंकि अभी अभी ये अपने उच्च राशियों से निकल के आ रहे हैं, तो इनके यहाँ पर अभी भी प्रसन्नता, वैभवता, सुखता, आनंद अभी भी इनमें बहुत है, बहुत अधिक है। तो ये लोग, ये ग्रह आपको अभी भी पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करेंगे, इसमें किसी तरह का कोई संशय ना रखें। आगे हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग गर्भधारण मुहूर्त का लाभ लेते हुए अपने जीवन में निश्चित रूप से सुखमय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सब लोग संतान के लिए ही कार्य करते हैं। और आजकल हमारे जो बच्चे हैं, जो भी जनरेशन है, जो भी युवा पीढ़ी है, वो एक या दो बच्चे मुश्किल से एक ही कर रहे हैं, दो बच्चे तो कोई कर ही नहीं रहा है। यदि वही उनका बच्चा किसी कारण से अपंगता को प्राप्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी कारण से उनको हानि हो जाती है, तो उस अवस्था में उनके लिए बड़ा विकट समय पैदा हो जाता है। तो यदि वो बच्चे निकम्मे निकल जाएं, दुष्ट निकल जाएं, या और अन्य अवगुण पैदा हो जाएं, तो उनका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो पहले तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, कम से कम 3-3 बच्चे आप जरूर करें, ताकि आपके जीवन में खुशहाली, आनंद, सुख में बना रहे। फिर दूसरे में आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये सब बच्चे आप गर्भधारण मुहूर्त निकाल के करें, ताकि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपकी खुशहाली दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। आप ये मत सोचिए कि आप एक बच्चा करके खुशी हो जाएंगे, आप ये सोचिए कि आप एक बच्चा करके देश के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वृद्ध होंगे और आगे आने वाली जनरेशन भी यदि एक ही बच्चे की रह रही तो एक बच्चे के ऊपर 4 वृद्धों का भार होगा, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से भी यदि 2-2 बच्चे भी आप करेंगे तो ये भार कम हो जाएगा। आपकी वृद्धावस्था का भार यंग जनरेशन उठाती है, और ये यंग जनरेशन ही आपने कम कर दी तो आपका भार कौन उठाएगा, देश का भार कौन उठाएगा। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इसमें देश का, राष्ट्र का, सबका सहयोग करें, और कम से कम 3-3 बच्चे पैदा करें, कम से कम 3-3 बच्चे पैदा करें। जो लोग आज के समय में शादी से घबराए हुए हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, वो भी कल को व्रत होंगे, उनकी देखभाल के लिए भी लोगों की जरूरत होगी। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है। वो लोग निश्चित होके समाज के अनुसार, नियमों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने संतान प्राप्त कर सकते हैं। कुंवारे रहकर भी वो
वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें क्या सिद्धांत है, क्या रूल है, क्या नियम है। समाज में ऐसा प्रावधान सदियों से व्याप्त है कि जब कुंवारे आदमी भी, कुंवारे बच्चे बच्चियां भी अपनी संतान प्राप्त करने का अधिकार रखती हैं। तो उन अधिकारों का आज हमें पुनः अवलोकन करना है, उन्हें उनको जीवित करना होगा, क्योंकि सब बच्चे अब शादी करने से भी कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वृद्ध सब होंगे, तो उस समय में भी हमें हमारी यंग जनरेशन की, हमारी संतानों की हमें आवश्यकता होगी। तो उस वीडियो को भी आप देखकर अपना गर्भाधान मुहूर्त निकाल कर अपनी उत्तम संतान प्राप्त करें। मैं प्रभु से विनती करता हूँ, आप सब लोगों को शुभ आशीष देता हूँ। प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।